दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों न्यूमेरिकल टॉपिक की अपनी क्लासेज चल रही थी और अभी तक अपनी 22 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियो मिलेंगे। आज अपनी न्यूमेरिकल की क्लास नंबर 23 है और इसका टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, यानी ताप गुणांक का जो टॉपिक होता है उस पर। दोस्तों ये अलग तरीके से क्लास अपन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जब पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको अच्छे से ये भी समझ में आएगा कि पूछा क्या जा रहा है। जब बोर्ड पर सॉल्व करवाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है और क्वेश्चन कम होते हैं। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट करवाए जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देख लेना और जब क्वेश्चन अच्छे लगे और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कर देना। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। और न्यूमेरिकल की क्लासेज है, पहले वैसे टॉपिक वाइज बहुत हो चुकी है तो आप उनको भी ज़रूर जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी वो क्लासें भी मिल जाएगी। देखो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ओम है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसका प्रतिरोध बताइए। यदि ताप गुणांक का मान 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो। देखो दोस्तों, ताप गुणांक जो होता है इसको अल्फ़ा से दर्शाते हैं अपने, यानी अल्फ़ा हमें दे दिया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध पूछा है, यानी हमें टेम्परेचर 2 दे दिया है और आर टेम्परेचर 2 जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ओम प्रतिरोध, यानी हमें इसका जो 40 ओम रेजिस्टेंस है वो भी हमें दिखाया गया था, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या एक शॉर्ट में फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और ये पूरा कंप्लीट स्क्रीन पर आपके सामने इसका डिटेल से आंसर है। देखो फॉर्मूला है कि यदि हमें 0 डिग्री पर प्रतिरोध दे रखा हो तो अपने पास फॉर्मूला बनता है कि आर टेम्परेचर वाला, यानी जिस प्रतिरोध पर हमें जिस तापमान पर हमें प्रतिरोध निकालना है वह बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अल्फ़ा होता है ताप गुणांक, जिस टेम्परेचर का हमें पूछा है। देखो 0 डिग्री पर जब भी दिया हुआ हो तब इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना। यदि कोई टेम्परेचर अलग दे रखा है और दूसरे टेम्परेचर पूछा हो, यानी जैसे 20 पर दे दिया और 40 पर पूछे, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा है। 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना था 40, एक की जगह एक आएगा। ताप गुणांक का मान 0.0043 दिया हुआ था और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ था। कैलकुलेशन करेंगे, 0.0043 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, एक के साथ इससे जोड़ देंगे और 40 इंटू 1.172 करेंगे, आंसर आएगा 46.88 ओम। तो आई थिंक इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। बोर्ड पर ना तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे पाता और क्वेश्चन के आंसर समझने में भी आपको हो सकता है दिक्कत होती। अब पूरा उत्तर आपको समझ में आ रहा है, मैंने लिखा भी तरीके से है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, और लास्ट टाइम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आए थे ये क्वेश्चन, तो उम्मीद है इस बार फिर आ सकते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कैलकुलेशन ही करनी है, ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 450 ओम है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा यदि इसका ताप गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो। देखो दोस्तों, अब जो है ना वो क्वेश्चन अलग हो गया। इस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर 1 और 2 भी दिया है और प्रतिरोध भी अलग अलग टेम्परेचर पर, यानी RT1 RT2 दोनों दिए हुए हैं। वहीं ताप गुणांक यानी अल्फ़ा का मान भी दिए हैं। इस क्वेश्चन में कुल 5 चीज़ें अपने सामने हैं। टेम्परेचर 1 30 डिग्री, टेम्परेचर 2 60 डिग्री, रेजिस्टेंस टेम्परेचर 1 पर 450 ओम, रेजिस्टेंस टेम्परेचर 2 पर कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0043
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान हमें दिया। इसके लिए क्या होता है, देखो अब मैं फॉर्मूले की ओर चलता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना, पहले तो मैं आपको बताऊँ, दो समीकरणें तैयार करनी है जिस तरह से हमने पहले तैयार की थी। कौन सी? RT1, यानी जिस टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो R0 वही सेम 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर 1, और इसी तरह से R2 के लिए जब कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर 2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो समीकरण नंबर 2 थी इसको समीकरण नंबर 1 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो अपने पास नया फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर 2 बराबर RT1 और 1 प्लस अल्फा टी बटे ये वाला जो आप देख रहे हैं भाग में, ये नीचे लिखना है यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर 1। तो अब देखो ये RT2 यानी टेम्परेचर नंबर 2 पर प्रतिरोध हमें निकालना है। बाकी सारे डेटा अपने पास है, मान रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। करना क्या है देखो दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो अलग अलग है सब, यानी एक सेम तरीके का कोई एग्जाम्पल रिपीट नहीं किया है। इसलिए आपको इसमें जितने एग्जाम्पल करवाएंगे उन सब का तरीका याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को याद रख लो, और इसका फॉर्मूला कब यूज़ करना है आपको, जब दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो। पहली बात नोटिस करने वाली क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं दिया हुआ ही नहीं हो। ध्यान रखना, अब जो ताप गुणांक होता है ना, ये इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप गुणांक माना जाता है, 0 का नहीं है। और अलग अलग टेम्परेचर पर ताप गुणांक की वैल्यू अलग अलग होती है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है और यहाँ से कैलकुलेशन अपन को देखनी थी। देखो क्या हो रहा है, प्रतिरोध 450 ओम दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की जगह 1, और ताप गुणांक का मान दिया हुआ था, टेम्परेचर 2 60 डिग्री है। तो ये एक वैल्यू अपने पास आ गई, भाग देंगे इस वाली वैल्यू का। टेम्परेचर 1 30 डिग्री था, सेम है, बाकी ताप गुणांक कॉमन था। ठीक है, देखो 450 की जगह 450, ये ब्रैकेट वाली संख्याओं को जब आप हल करोगे तो उत्तर आएगा 1.258, और ये जो भाग वाली संख्याएं थी इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.129। पहले 30 को इस टेम्परेचर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 में जोड़ देना है। इसी तरह से 60 को 0.0043 से मल्टीप्लाई करके 1 में उसको जोड़ देना है, तो ये आंसर आएगा। अब देखो क्या बनेगा फिर, तो 450 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 1.12 का इसमें भाग देना है, उत्तर आएगा 501.41 ओम। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है 450 को 1.258 से, और इसमें 1.129 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 501.41 ओम। तो ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ सारे अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा। अब 2 बातें हो गई। एक तो ये ध्यान रखें कि जो 300 केल्विन पर 1 ओम प्रतिरोध दिया है तो ये ताप गुणांक इसी का है, 1 ओम वाले का ही। 300 डिग्री टेम्परेचर जो है केल्विन में, इसी वैल्यूएशन का है ताप गुणांक भी। तो आप वही सेम फॉर्मूला रख सकते हैं RT2 वाला, यहाँ पर जो अपन ने सवाल नंबर 2 में किया है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि एक नया टेम्परेचर आएगा आपके सामने, टेम्परेचर 2, उसमें टेम्परेचर 1 आपको माइनस करना होगा, तब उत्तर आ सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब आप सवाल नंबर 3 को हल करोगे ना, तो आपके पास टेम्परेचर 2 की वैल्यूएशन आएगी 1400 केल्विन, उसमें से टेम्परेचर 1 कैलकुलेट माइनस कर देना तो 1100 का उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ना करें तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर विद आंसर, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि टेम्परेचर 2 पर प्रतिरोध आपका जो आएगा वो कितना होगा, टेम्परेचर 1 का प्रतिरोध ब्रैकेट 1 प्लस ताप गुणांक इनटू टेम्परेचर का अंतर।
ताप में जो अंतर है ना उसको भी आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1, राइट। तो यहाँ से टेम्परेचर 2 आपके पास सीधा सीधा आएगा, तो इस बार जो आएगा ना वो अंतर ही आएगा, ठीक है। टेम्परेचर 2 के लिए आप वैल्यूएशन क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना अपन इसको, यानी तापांतर ही आपको यहाँ से उत्तर में मिलेगा। देखो प्रतिरोध बाद में 2 ओम हो रहा है, पहले 1 ओम था। 1 प्लस 0 पॉइंट जो ताप गुणांक की वैल्यूएशन दे रखी है, राइट। देखो करोगे क्या, इस 1 को जो मल्टीप्लाई में है भाग में आएगा इधर, तो भी इसका उत्तर 2 ही आएगा, कोई बात नहीं। इस 1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1 कट जाएगा, बाकी 2, क्योंकि 2/1 करेंगे तो उत्तर 2 ही आएगा। बाकी ये सेम संख्या आएगी एज इट इज़, मैंने नीचे लिख दिया, आप देख रहे हैं, राइट। अब देखो क्या करना है, ये 1 जो है यहाँ पर ये प्लस का है, इसको जब आप इस साइड 2 की ओर ट्रांसफ़र करोगे तो 2 - 1 होगा और उत्तर कितना आएगा 1। तो पीछे जो समीकरण थोड़ी सी छोटी बनाई है मैंने ताकि स्क्रीन पर आपको पूरा दिखाई दे जाए उत्तर, और मैं आगे लिख देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख देता हूँ। क्या बनेगा ये 2/1 फिर बराबर सेम आएगा 1 प्लस 0.00 125 और टेम्परेचर वाला ब्रैकेट में आएगा। 2/1 करोगे तो 2 ही उत्तर आएगा ना, ठीक है। तो अब इस 1 को जब और ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या बनेगा 2 - 1 बराबर 0.00 125 और टेम्परेचर वाला, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 1 बनेगा। तो देखो 1 क्योंकि इसको भी अब ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/00 125 आएगा बराबर T2 माइनस 300 आएगा, ठीक है। और इस पूरे कंप्लीट को जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 800 का। 300 को भी जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसमें 8 और 3 1100 केल्विन उत्तर आ जाएगा। आप चाहें तो आराम से इसको समझ सकते हैं, बाद में भी आप वीडियो को दोबारा देखें, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों का स्क्रीनशॉट लेवें और अपने लेवल पर आप इसको सोल्व करें। जब आपको समझ में आ जाए तब तक आप आराम से इसको ट्राई करें, और नहीं तो आप बाद में वीडियो को भी दोबारा देखें। चलिए 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 101 ओम हो गया, 90 डिग्री पर ताप गुणांक की गणना कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना तो बहुत आसान रहेगा। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, इसके लिए ध्यान रखना, अभी ऊपर भी तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया था अपन ने। इसमें जो ताप गुणांक आता है ना वो हमेशा उस पहले टेम्परेचर का ही आता है, ये ध्यान रखना। तो ये 0 डिग्री का ताप गुणांक नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे 0 डिग्री का ताप गुणांक पूछ लिया जाता है ना तो वो आपको अलग करना पड़ेगा, वो आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड से और उस ताप गुणांक से कैलकुलेट करते हुए करना पड़ेगा। यानी अभी जो कैलकुलेशन आएगी ताप गुणांक की वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। देखो प्रतिरोध 101 ओम बाद में हो रहा है, पहले था 100 ओम, बाद में टेम्परेचर 100 है, पहले टेम्परेचर 90 था। ताप गुणांक हमें कैलकुलेट करना है, राइट। क्या बनेगा देखो 101 में 100 का भाग देंगे तो 1.01 ही आएगा ना, और 90 में 100 - 90 करेंगे तो 10 आएगा, यानी 10 × अल्फ़ा + 1 ये रह गया इस साइड। समझ रहे हो आराम से भाई, 101/100 करेंगे बराबर 1 + 10 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। माइनस वाले को जब सॉल्यूशन करेंगे और इसका जब आप 100 का भाग देंगे तो 1.01 बनेगा ये, ठीक है। अब 1.01 है तो ये जो 1 है ना 10 के पास, ये भी ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा 0.01 और इस साइड रह गया 10 अल्फ़ा। जब अल्फ़ा ज्ञात करेंगे तो इस 0.01 में आपको 10 का और भाग देना है, तो उत्तर कितना आएगा 0.001 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैंने 1-1 2-2 लाइन इसमें शॉर्ट की हुई है बीच में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने 101/100 इसको दिखाया नहीं है, सीधे मैंने 1.01 कर दिया इसको। ये कहाँ से आया है कि इस ब्रैकेट वाली संख्या को तो हमने एज इट इज़ रखा, 100 को ट्रांसफ़र कर दिया। समझ में आया बात भाई, 101/100 हमने किया तो इसका उत्तर 1.01 आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। और दूसरा क्या किया अपन ने, इसके अंतर को 100 - 90 10 आ रहा है, इसको भी सीधे सीधे अपन ने यहाँ लिखा है,
फिर एक स्टेप यहाँ भी नहीं दिखाई है कि 1.01 में से ये 1 जो है ना ये माइनस करते हुए नहीं दिखाया अपन ने, tan अल्फ़ा ऐसे भी आएगा ये। तो 1.01 में से 1 माइनस करना है, ये आएगा उत्तर आपका। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी उत्तर का मिलान कर सकते हैं। वैसे एक एक लाइन या स्टेप इसमें मैंने कम कर रखी है ताकि स्क्रीनशॉट ईजी आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कह रहा है कि एक कॉइल का प्रतिरोध 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.14 ओम है और 100 डिग्री पर 3.767 ओम है। तो निम्न की गणना कीजिए। इस बार 3 क्वेश्चन पूछे, 0 डिग्री पर ताप गुणांक, 0 डिग्री पर प्रतिरोध और 40 डिग्री पर ताप गुणांक। देखो 40 डिग्री पर ताप गुणांक ज्ञात करने के लिए तो सेम यही काम करना है आपको जो अपन ने यहाँ किया है चौथे क्वेश्चन में। 90 डिग्री पर ताप गुणांक पूछे ना आपसे, यानी इसी फॉर्मूले का इसी सेम संख्या का अब यूज करना है। जो ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना इसका, तो 5वें क्वेश्चन के थर्ड का आंसर तो आ जाएगा। अब रही बात अपने ये कि फर्स्ट सेकंड ये दोनों कैसे करें, तो जो फर्स्ट वाला आता है ना वो देखो इस फॉर्मूले से आता है जो सबसे पहले हमने लिखा था। दोस्तों ये ध्यान रखें, जो पहले फॉर्मूले में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग वाले पे ले चलूँ एक बार दोबारा, या तो अच्छे से याद होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो अपन ने अप्लाई किया था ना उसकी बात कर रहा हूँ मैंने ये हाईलाइट किया। देखो इसमें जो आपको ताप गुणांक दिखाई दे रहा है ना, ये ताप गुणांक हमेशा अल्फ़ा 0 वाला ही होता है, ये ध्यान रखें। ऐसे फॉर्मूले का आप उपयोग करते हैं। 2 तरह के फॉर्मूले देख रहे हो आप, देखो एक तो ये देख रहे हो, तो इस तरह से जो ताप गुणांक आता है ना वो उस टेम्परेचर का आता है जिस पर प्रतिरोध हमें सबसे पहले दिया था 0.1। सेकंड, आप यदि इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है आपका वो 0 डिग्री वाले का आता है। 2 बातें याद रखनी है। तो देखो यहाँ से 0 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे आएगा। प्रतिरोध 2 3.767 था, प्रतिरोध 1 3.141 था। मैंने इसको पहले ट्रांसफ़र कर दिया और भाग दे दिया सीधा सीधा, और इस संख्या में हमें इस सेकंड वाली संख्या का भाग देना है। तो टेम्परेचर 2 100 है, अल्फ़ा दिया नहीं था तो 100 अल्फ़ा कर दिया मैंने। टेम्परेचर 1 40 है, अल्फ़ा दिया नहीं तो 40 अल्फ़ा कर दिया, राइट। देखो इस संख्या का भाग देंगे, ध्यान से समझते जाना। और ये अपना जो है क्या निकल करके आएगा सामने, 1 + 40 अल्फ़ा और 1 + 100 अल्फ़ा। इस संख्या को आप सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आएगा 0.00379 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आया है ये 0 डिग्री का ही आया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछा कि 0 डिग्री पर बताइए प्रतिरोध कितना है। तो 0 डिग्री पर प्रतिरोध के लिए आप वो स्टार्टिंग वाली एक समीकरण यूज कर सकते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने नंबर 1 में किया था कि R टेम्परेचर जिस पर निकालना था, R0 और 1 + अल्फ़ा टेम्परेचर 1, ठीक है। तो इसमें जब आप सारी वैल्यूएशन रखेंगे और आंसर निकालेंगे तो प्रतिरोध आएगा 0 डिग्री पर 2.73 ओम, ठीक है। भाई हमें क्या इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को सोल्व करने के लिए फर्स्ट वाला वैसे भी करना पड़ता, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये 5वां क्वेश्चन होता और अपनों से ये कहा जाता कि 0 डिग्री पर प्रतिरोध बताइए, तब भी आपको 0 डिग्री का ताप गुणांक पहले कैलकुलेट करना पड़ता, ये ध्यान रखें। यदि ना भी पूछा होता तब भी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप गुणांक ज्ञात करना ही पड़ता, तभी हम 0 वाले का प्रतिरोध निकाल सकते थे। जैसे कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो ये दिया था, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हल करना था हमें, ठीक है। तो 5वें के उसमें यही करवाया जा रहा है, आप दोबारा देख लीजिए आराम से। 0 डिग्री पर प्रतिरोध था तो ये फॉर्मूला है, 5वें के सेकंड का ये आंसर है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करें और मिलान कर सकते हैं उत्तर का, ठीक है। इस बार अंतर क्या आया कि R0 नहीं दिया, RT1 दिया हुआ था, और फर्स्ट क्वेश्चन में RT1 निकालना था, R0 दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन से ये कैसे अंतर आया, ये इतना सा फ़र्क था, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें का तीसरा कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक बताओ। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो फिर वही जो आपने चौथे क्वेश्चन में किया था उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये देखो ये रहा,
सेम फोर्थ में यही तो अपन ने अप्लाई किया था ना। तो रेजिस्टेंस 2 और 1 दिया हुआ है, दोनों का अनुपात कर देंगे और टेम्परेचर दोनों का अंतर करना है। तो 100 माइनस 40, टेम्परेचर का अंतर कितना आएगा 60, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 अल्फ़ा हो गया। देखो मैंने सीधा लिखा है, फॉर्मूले के बाद मैंने डायरेक्ट वैल्यूएशन लिखी है। मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर 2 100 दिया हुआ है, टेम्परेचर 1 40 दिया हुआ था, तो माइनस करोगे तो 60 ही आएगा। 60 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 अल्फ़ा। ठीक है, ये अनुपात करके इसमें से एक माइनस करेंगे, फिर 60 का भाग दे देंगे। तो जो अपना अल्फ़ा यानी 40 डिग्री पर ताप गुणांक आएगा वो आएगा 0.0032 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुल मिलाकर के अपने क्वेश्चन हो गए, अगर पाँचवें में एक माने तो 2 ये हो गए, टोटल हो गए क्वेश्चन अभी तक 7। और वैसे अगर ओवरऑल छठे क्वेश्चन की बात करें तो चलिए एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पियर धारा लेती है। सॉरी, प्रतिरोध तो दिए नहीं। एक फील्ड का 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पियर धारा और 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, और उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.0039 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। जब धारा 3.91 एम्पियर हो तो उस समय ताप की गणना कीजिए। देखो करंट कम हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो बड़ा है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कॉपर की है, वैसे भी ध्यान रखो। और कॉपर पीटीसी है, धनात्मक ताप गुणांक है, मतलब ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ा है, प्रतिरोध बढ़ा यानी उसकी करंट जो है वो कम हो गई। सवाल सीधा सीधा मेरा ये है कि हमें टेम्परेचर 1 दिया है, टेम्परेचर 2 पूछा है, राइट। ताप गुणांक हमें दिया है, हमें रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू दी हुई है इनडायरेक्ट। आपको समझ आया? अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध के मान हमें दिए हुए थे। देखो कैसे, 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पियर धारा लेता है, यानी पहला प्रतिरोध हो गया 50 ओम। दूसरा प्रतिरोध कितना है, 250 बटे 3.91 करेंगे, लगभग 63-64 ओम हो गया सेकंड रेजिस्टेंस। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देखो, रेजिस्टेंस 1 50 ओम, रेजिस्टेंस 2 63.94 ओम। ये कहाँ से आए, वोल्टेज और करंट दिया हुआ था। ठीक है, R बराबर V/I फॉर्मूला अप्लाई किया और हो गया। दूसरा, अब देखो ये रहा, ये सेम फॉर्मूला यही अप्लाई करना। देखो सबसे अधिक है ना इसी फॉर्मूले का यूज होता है, ये भी आप ध्यान रखें। रेजिस्टेंस टेम्परेचर 2 पर बराबर रेजिस्टेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दोनों ताप का अंतर करना था। देखो जब टेम्परेचर 2 का टेम्परेचर 1 से भाग करेंगे, यानी 63.94 में 50 का भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे और फिर 0.039 का भाग देंगे और फिर उसमें अपने 15 को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। आंसर आएगा 86 डिग्री। साथियों मैंने यहाँ देखो एक एक स्टेप सब में कम लिखे हैं, तो आपको सॉल्यूशन करना है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन को देखा, पढ़ लिया और हो गया। ये ध्यान रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी पढ़ने से नहीं होते। खुद जब तक आप पेन पेंसिल से रजिस्टर पर नोट नहीं करोगे और अपने तरीके से इसकी कैलकुलेशन का मिलान नहीं करोगे, तब तक न्यूमेरिकल कभी समझ में नहीं आते। ये ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी भाई, आगे शेयर भी करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास का ये तरीका आपको कैसा लगा, कि आगे फर्दर भी इसी तरह से लगाएं, ताकि आपको न्यूमेरिकल पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें, राइट। जैसे अभी मैं और छोटा करके आपको दिखाऊं, देखो आप क्वेश्चन आंसर दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे।